नीट पेपर लीक मामले को लेकर सीबीआई पूरी तरह से एक्शन मोड में है। सीबीआई की टीम बिहार में आपने देखा था कि बेऊर जेल जाकर 13 लोगों से पूछताछ करती है और उसके बाद आज का दिन बेहद खास है क्योंकि बिहार में कई जगहों पर छापेमारी हो रही है। नालंदा के हिलसा और हरनौत में सीबीआई की छापेमारी हुई है। क्या है ग्राउंड जीरो का अपडेट, आइए सीधे चलते हैं। ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजनी, सीधे तौर पर सीबीआई फुल ऑन एक्शन मोड में है और जिस तरीके का एक्शन हो रहा है, ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये कार्रवाई बहुत जल्द उस सरगना तक पहुंच जाएगी जिसने नीट पेपर लीक की पूरी कहानी गढ़ी। आज का दिन क्या खास लेकर आया है अंजनी? देखिए, बता दूं कि जिस तरीके से सीबीआई आगे काम कर रही है उससे से जल्द सीबीआई चाहती है कि जो मास्टरमाइंड है उस मास्टरमाइंड तक पहुंचा जाए और इस पूरे पेपर लीक कांड का खुलासा जो है वो किया जाए। इसी सिलसिले में जिन हजारीबाग से जिन प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और पत्रकार को गिरफ्तार किया गया था उससे रिमांड पर पूछताछ की गई। साथ ही साथ मनीष और चिंटू जो है उसकी गिरफ्तारी के बाद उसे रिमांड पर लिया गया है। तो जिन 7 लोगों को रिमांड पर लिया गया उनसे कई अहम जानकारियां मिली हैं और जिस रॉकी के बारे में कहा जा रहा है, हालांकि रॉकी और जो संजीव मुखिया अब तक दोनों जो है वह सीबीआई या पुलिस के हाथ में अभी तक नहीं लग पाए हैं, लेकिन इन दोनों की तलाश जो तेज कर दी गई है। और इसी सिलसिले में आज नालंदा में जो है वह सीबीआई की टीम जो है कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। रॉकी के ससुराल जो है वहां पर भी जाकर के छापेमारी की है और भी क्योंकि जो 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था देवघर से, वो सभी 5 लोग जो है वह मूल रूप से जो है वह नालंदा के रहने वाले हैं। और जो संजीव मुखिया जिसे अब तक किंग ऑफ किंग माना जा रहा है, संजीव मुखिया भी नालंदा का रहने वाला है और इसके कई संबंधी जो है वह इस गिरफ्तारी में भी गिरफ्तार किए गए हैं। जो सीबीआई के जो आर्थिक अपराध इकाई ने गिरफ्तार किया था देवघर से, और कई ऐसा इनके संबंधी हैं, संबंध से रिलेटेड हैं या फिर इनके जान पहचान के हैं, परिचित हैं, जो जिन 13 लोगों को पहले गिरफ्तार किया गया था उन 13 में आते हैं। तो संजीव मुखिया का किरदार जो है काफी अहम किरदार है और रॉकी या जो दोनों किरदार जो है काफी अहम है और इसकी तलाश जो है वो तेज कर दी गई है। क्योंकि जिस तरीके से पूछताछ की गई है, जो रिमांड पर लिए गए आरोपी थे, उन आरोपी से कई ऐसे इनपुट्स मिले हैं सीबीआई को, जिससे सीबीआई उस स्तर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है ताकि जो पेपर लीक का मामला है इसका जल्द से जल्द खुलासा हो और इस पेपर लीक के लिंक कहां से जुड़े हुए हैं इसकी तलाश कर रही है। इसी सिलसिले में पटना में बाग में जहां रॉकी ठहरा था वहां पर भी रेकी की गई थी, वहां पर भी सीबीआई की टीम गई थी और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई थी। साथ ही सीबीआई की जो टीम है वह जिन लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और जिन्हें रिमांड पर मिला है, जो गिरफ्तार किए गए थे 13 लोग, उनमें से भी 2-3 बार जो है वो सीबीआई जाकर के बेऊर जेल में जो है वो पूछताछ की है। उसमें कैंडिडेट्स भी थे, 5 कैंडिडेट्स भी, 4 कैंडिडेट्स भी थे। साथ उसमें जो यादवेंदु की बात आ रही है, सिकंदर यादवेंदु की, वह भी है उसमें, उसके साले हैं, उसके साथी हैं, तो कई उसके भी संबंध में जो है अभी 13 अभी यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो संजीव मुखिया और सिकंदर यादवेंदु, इन दोनों का नाम कॉमनली रूप से हर किसी से हर कोई ले रहा है और सीधे तौर पर इन तक पहुंचना बहुत जरूरी हो गया है। जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है और जब दायरा बढ़ता है तो ये कहा जाता है कि परिणाम पॉजिटिव आएगा।